हेलो स्टूडेंट्स। आज आप लोग को क्लास 10th भौतिक विज्ञान अध्याय 1 का पार्ट 8 वीडियोज पार्ट 8वां वीडियो हमको पढ़ाना है। इससे पहले कि 8वां नहीं, यह आपका पार्ट 9वां वीडियो है, पार्ट 9 वीडियो है। इसमें आप लोग को अध्याय 1 का अगला टॉपिक्स पढ़ना है। जिसमें अगला टॉपिक्स आप लोग का है समतल दर्पण की विशेषताएं, जो कि यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत अधिक मायने रखता है। देखिए, समतल दर्पण का डिफिनेशन बता दिया गया था कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। जिसमें समतल दर्पण बनाया भी गया था अगले टर्न में। यह क्या आपका समतल दर्पण है, यह क्या आपका समतल दर्पण है। तो इसी समतल दर्पण की विशेषताएं या हम लोग दैनिक जीवन में जो आप लोग दैनिक जीवन में रेगुलर प्रयोग करते हैं वही आपका क्या होता है, समतल दर्पण ही होता है वो। तो इसी समतल दर्पण की विशेषताओं के बारे में पढ़ना। तो यह समतल दर्पण की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, जिसमें से पहला विशेषता होता है आपका कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह हमेशा आभासी और सीधा बनता है। प्रतिबिंब आपका सीधा बनता है और वह आभासी होता है, केवल वह काल्पना मात्र ही है। आप कहेंगे सीधा होता है तो उसमें उल्टा दिखाई देता है, तो उसमें क्या होता है कि वह जो पार्श्व उत्क्रमण की घटना होता है, मतलब बाएं का दाएं और दाएं का बाएं दिखाई देता है, उसे उल्टा नहीं कहते हैं। इसकी भाषा में उसे कहा जाता है पार्श्व उत्क्रमण बोला जाता है। इसीलिए समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह हमेशा क्या होता है, आभासी और सीधा बनता है। पहला विशेषता हो गया। और दूसरा जो होता है, समतल दर्पण में जो वस्तु का आकार होता है या वस्तु की लंबाई होता है वही प्रतिबिंब की भी लंबाई होती है। आप कहेंगे प्रतिबिंब क्या होता है। जैसे मान लो यह समतल दर्पण, इसके सामने कोई वस्तु रख दी है, मान ली कोई व्यक्ति ही है जो कि दर्पण से 4 मीटर की दूरी पर है। तो इस यह वस्तु है जो दर्पण के सामने है, यह वस्तु है जो इसका आकृति बनेगा वह उसका क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। मान लीजिए कि इसका आकृति यहाँ पर आपका बन गया, तो यह जो आकृति बना है यह क्या आपका प्रतिबिंब है। ये आपका वस्तु है, वस्तु को हम लोग बिंब भी बोलते हैं, और यह जो बना है वो क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। जो बना है वो क्या होता है, आपका प्रतिबिंब होता है। तो देखिएगा, तो समतल दर्पण में जो वस्तु का आकार होता है, तो वस्तु का जो आकार होता है वही प्रतिबिंब का आकार भी होता है। मतलब वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई बराबर होती है, सदैव बराबर होती है, यदि वह समतल दर्पण है तो। तीसरा, समतल दर्पण से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी भी बराबर होती है। जैसे यह समतल दर्पण हो गया, इससे इस वस्तु की दूरी 4 मीटर है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी 4 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। समतल दर्पण से वस्तु की दूरी, समतल दर्पण से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, सदैव बराबर होती है। अगला टॉपिक, समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है या फोकस दूरी जो होती है वह दोनों के दोनों अनंत होती है। अब वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी क्या होता है, तो जब गोली दर्पण के बारे में पढ़ाया जाएगा विस्तार से, तो उसमें आप लोग को वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी क्लियर कराया जाएगा, जो कि वह अध्याय मतलब चैप्टर 2 में है। तो यहाँ पर क्लियर करने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, इसलिए इस टॉपिक्स को अगले चैप्टर में पढ़ा दिया जाएगा। लेकिन आप लोग जानते रहे कि समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है या फोकस दूरी होती है वो कितनी होती है, अनंत होती है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा गया है और यूपी बोर्ड के एग्जाम में भी कभी कभी बहुविकल्पी में आ जाता है। तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी अनंत होती है। अब पांचवा, वस्तु तथा प्रतिबिंब को जो मिलाने वाली रेखा होती है वो दर्पण पर लंब होती है। जैसे वस्तु है यह और यह प्रतिबिंब है, तो मिला दिए, तो वस्तु और प्रतिबिंब को जो मिलाने वाली रेखा होती है दर्पण पर क्या होती है, लंब होती है, मतलब इसमें 90 अंश कोण बनाती है। तो वस्तु और प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा दर्पण पर लंब होती है, मतलब समकोण बनाती है, 90 अंश कोण बनाती है। ठीक, यह पांचवा भी क्लियर हो गया। छठवां टॉपिक है किसी वस्तु का संपूर्ण लंबाई देखने के लिए। जैसे इस वस्तु का हम लोग संपूर्ण लंबाई देखना चाहते हैं, तो दर्पण की लंबाई कम से कम इस वस्तु की लंबाई की आधी रखनी होगी। जैसे में यदि हमारी लंबाई मान लेते हैं कि लगभग 1.5 मीटर है, तो या मान लेते हैं लगभग 2 मीटर है, आप लोग को दिक्कत होगा 1.5 मीटर से। 2 मीटर हमारी लंबाई है, मान लेते हैं किसी भी वस्तु की लंबाई है, तो हम अपना पूरा लंबाई देखना चाहते हैं दर्पण में, समतल दर्पण में, तो उस समतल दर्पण की लंबाई क्या होनी चाहिए, 1 मीटर होना चाहिए, इसका आधा होना चाहिए। यदि वस्तु की लंबाई
8 मीटर हो तो दर्पण की लंबाई कम से कम 4 मीटर होनी चाहिए, यदि पूरा लंबाई देखना चाहते हैं तो। अगला, यदि वस्तु समतल दर्पण की ओर भी वेग से आ रहा है, यदि यह जो समतल दर्पण है और यह वस्तु है इसके ओर गति कर रहा है समतल दर्पण की ओर भी वेग से, यदि यह वस्तु समतल दर्पण की ओर भी वेग से गति कर रहा है तो प्रतिबिंब जो होता है इस समतल दर्पण की ओर टू भी वेग से गति करेगा, अर्थात दोगुने वेग से गति करेगा। जैसे मान लीजिए कि यदि यह वस्तु जो है दर्पण की ओर समतल दर्पण की ओर 40 मीटर पर सेकेंड के वेग से गति करती है, तो प्रतिबिंब उसका दोगुना स्पीड से गति करेगा, उसकी ओर आएगा 80 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। या आता नहीं आता, वो बस दिखाई देता, प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, बस ऐसा लगता है आप लोग को। तो अगला टॉपिक से भी क्लियर हो गया आप लोग का, मतलब समतल दर्पण की सभी विशेषताएं बता दी गई हैं, और भी विशेषताएं हैं जो कि क्लास 12 में पढ़ाया जाएगा। तो आज आप लोग का यह चैप्टर क्लियर होता है। अब इसमें केवल न्यूमेरिकल्स रह गए हैं या कुछ आंकिक प्रश्न रह गए हैं, उसको भी कुछ या कल अगले टर्न में क्लियर करा दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा। आगे की वीडियोज आप लोग देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय स्टूडेंट्स।